ख्वाजागाह हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 537 हिजरी में खुरासान के सूबे संजर नामी गांव में पैदा हुए। संजर कंधार के उत्तर की ओर वाक़े है और आज भी वो गांव मौजूद है। कई लोग इसे सजिस्तान भी कहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद माजिद का नाम सैयद गयासुद्दीन हसन है, जो 8वीं पुश्त में हजरत मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। वालदा माजिदा का नाम बीबी उम्मुल वरा मशहूर बीबी माहे नूर है, जो कुछ वसतों से हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पोती हैं। इस तरह आप बाप की तरफ से हुसैनी और माँ की तरफ से हसनी सैयद हैं। आपकी वालदा माजिदा हजरत बीबी उम्मुल वरा से रिवायत है कि जब मेरा नूरे नजर मोइनुद्दीन मेरे शिकम यानी पेट में आया तो मेरा घर खैर व बरकत से मामूर नजर आने लगा। जो लोग हमारे दुश्मन थे मोहब्बत से पेश आने लगे। कई बार मुझे बेहद खूबसूरत ख्वाब नजर आते थे। जब अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में जान डाली तो उस वक्त से ये मामूल हो गया था कि आधी रात से सुबह तक मेरे शिकम से तस्बीह व तहलील यानी अल्लाह की हम्द व सना की आवाज आती थी। मैं उस मुबारक आवाज से सरशार हो जाती थी। जब आप पैदा हुए तो मेरा घर नूर से जगमगा उठा। आपके वालिद माजिद का सिलसिला नसब इस तरह है। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बिन हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बिन हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन ताहिर रहमतुल्लाह अलैह बिन हजरत ख्वाजा सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद इदरीस रहमतुल्लाह अलैह बिन सैयद इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम बिन सैयद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बिन सैयद मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम बिन सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहू। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा का नसब इस तरह है। बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह बिन हजरत सैयद जाहिद रहमतुल्लाह अलैह बिन हजरत सैयद मोहम्मद मोरीस रहमतुल्लाह अलैह बिन हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह बिन हजरत सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह बिन हजरत सैयद अब्दुल्ला मुख्फी रहमतुल्लाह अलैह बिन हजरत सैयद हसन मुसन्ना रहमतुल्लाह अलैह बिन हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहू। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। आपके वालिद बुजुर्गवार एक बड़े आलिम दीन थे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 9 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। इसके बाद संजर के मकतब में दाखिला लिया। यहाँ आपने इब्तिदाई तौर पर तफसीर, फिक़्ह और हदीस की तालीम हासिल की और थोड़े ही अरसे में वसी इल्म हासिल कर लिया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जिस जमाने में पैदा हुए वो बड़ा ही पुराशोभ दौर था। बेरहम तातारियों ने हर तरफ कत्ल व गारतगरी और लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। अमनो चैन किसी को भी नसीब न था। इन दरिंदों ने खुरासान पर हमला किया और सुल्तान संजर को शिकस्त दी। उसके बाद तातारी इलाके के लोग बिला रोक टोक खुरासान में दाखिल हो गए। उन्होंने बहुत से शहर जैसे ओश, मशहद मुकद्दम और निशापुर को बर्बाद कर दिया। लड़कों और लड़कियों को गुलाम और लौंडिया बनाया गया। तमाम मस्जिदों को तबाह कर दिया गया। बेगुनाह लोगों की लाशों के ढेर लग गए और बहुत से बड़े बड़े उलमा और सुलहा को शहीद कर दिया गया। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की उम्र सिर्फ 13 साल की थी। ऐसा खौफनाक खून खराबा और तबाही देखकर आपका दिल बेचैन हो गया। अभी होश संभाला ही था कि ये हौलनाक वाकयात आपकी आंखों के सामने गुजर गए। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की उम्र सिर्फ 14 साल की थी तो वालिदे मोहतरम का साया सर से उठ गया और आप यतीम हो गए। वालिदे माजिद ने तरके में एक बाग और एक पंचक्की यानी पानी की चक्की छोड़ी थी जो आपके हिस्से में आई। वालिदे माजिद के विसाल के कुछ ही महीनों बाद वालिदाए माजिदा भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। ये सदमा बेहद सख्त था और इसने आपके दिल पर गहरा असर छोड़ा। यूं हमारे ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह बेयारो मददगार रह गए। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। इतनी कम उम्र में माँ बाप का साया सर से उठ जाना कोई मामूली बात नहीं। आपने सब्र किया मगर दुनिया से दिल उचट गया। आपने फैसला किया कि ये दुनिया कुछ भी नहीं। असली राहत और इत्मीनान तो उसी वक्त हासिल हो सकता है जब बंदा अपने खुदा को पहचान ले। लेकिन इस रास्ते में एक रहनुमाए कामिल की जरूरत थी। गुजर बसर के लिए सिर्फ वही बाग और पंचक्की थी जो वालिद की तरफ से तरके में मिली थी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह खुद पौधों की देखभाल करते, उन्हें पानी देते, तराश खराश करते और हर तरफ से बाग की निगरानी फरमाते। उसी पर आपकी माश यानी रोजी का दारोमदार था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह शुरू ही से दरवेशों, सूफियों और फकीरों की सोहबत में बैठना पसंद फरमाते थे। उनका अदब करते, उनसे मोहब्बत रखते
और उनके अखलाक से मुतासिर रहते थे। एक दिन आप अपने बाग में पौधों को पानी दे रहे थे कि एक बुजुर्ग शेख इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह वहां से गुजरे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की कम उम्री के बावजूद उनके चेहरे पर नूर और अदब साफ झलक रहा था। जब आपकी नज़र उस बुजुर्ग पर पड़ी तो आपने सब काम छोड़ दिए, उनके करीब जाकर उनके हाथ को बोसा दिया और निहायत अदब से उन्हें एक सायादार दरख्त के नीचे बैठाया। उस वक्त कोई खास सामान तो न था, मगर चूंकि अंगूर का मौसम था इसलिए दरख्तों पर खूबसूरत गुच्छे लटके हुए थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने एक पका हुआ गुच्छा तोड़कर निहायत अदब से शेख साहब की खिदमत में पेश किया और खुद उनके सामने अदब से बैठ गए। अल्लाह के उस वली बुजुर्ग को आपकी ये अदब व मोहब्बत बहुत पसंद आई। उन्होंने खुशी से अंगूर नौश फरमाए और उनकी खुदाशनास निगाहों ने फौरन पहचान लिया कि ये होनहार नौजवान राहे हक का तालिब है। चुनांचे उन्होंने अपनी जेब से खलीला या खली का एक टुकड़ा निकाला और शेख इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह ने वो खली का टुकड़ा अपने दांतों से चबाकर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के दहने मुबारक यानी मुख में डाल दिया। हमारे ख्वाजा साहब जो शुरू से ही दरवेशों का अदब करते और फकीरों से मोहब्बत रखते थे, उन्होंने शेख के दिए हुए खली के टुकड़े को बिना किसी झिझक के खा लिया। फिर क्या था, वो नूरानी टुकड़ा हलक से उतरना ही था कि आपके दिल पर रूहानियत का दरवाजा खुल गया। दुनिया से दिल उचट गया, वहम ख्याल के तमाम पर्दे हट गए और आपकी रूह आलम बातिन की सैर में पहुंच गई। दिल में एक जोश हैरत पैदा हुआ, आंखें खुली रह गईं और जब आप इस कैफियत से बाहर आए तो खुद को तन्हा पाया। शेख इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह जैसे आए थे वैसे ही खामोशी से रुखसत हो गए। शेख इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह तो चले गए, मगर हमारे ख्वाजा साहब के सामने वो रूहानी जलवा बराबर घूमता रहा। ऐसा न था कि जिसे भुलाया जा सके, बल्कि बार बार दिल चाहता कि वो जलवा दोबारा नजर आए। आपने सब्र व तहम्मुल से काम लिया, मगर दिल फिर भी काबू में न रहा। इश्क इलाही की आग भड़क उठी और जब दीवानगी हद से बढ़ गई तो दुनिया और इसकी दौलत व जीनत आपको हकीर और फानी नजर आने लगी। चुनांचे आपने अपना बाग और पंचक्की बेच दी और जो कुछ नकद व सामान मौजूद था सब कुछ राहे खुदा में फकीरों और बेसहारा लोगों में तकसीम कर दिया। फिर थोड़ा सा जरूरी सामान साच लिया और तलाश हक की सफर पर निकल पड़े। अल्लाह की याद क्योंकि इल्म के बिना नामुमकिन है, इसलिए हमारे ख्वाजा ने सबसे पहले इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो दी ताकि अमल में कमी और खराबी न रहे। आपने अपने वतन को छोड़ दिया और इल्म की तलाश में निकल पड़े। क्योंकि तातारियों ने खुरासान के ज्यादातर दीनी मदरसों को तबाह कर दिया था, इसलिए हमारे ख्वाजा को इल्म की प्यास बुझाने के लिए दूर दराज का सफर करना पड़ा। कठिन और दुश्वार रास्तों, दरियाओं, पहाड़ों और घने जंगलों को पार करते हुए हर किस्म की मुसीबतों और तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए आप बराबर सफर करते रहे। यहाँ तक कि बुखारा के मशहूर दीनी मदरसों में पहुंचकर आपने फिक्र, हदीस, तफसीर और दूसरे अकली उलूम की किताबें पढ़ी और मौलाना हुसामुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जैसी मशहूर हस्तियों और दूसरे उलमाए किराम से इल्म हासिल किया। आखिरकार मौलाना हुसामुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको दस्तार फजीलत अता फरमाई और इल्म दीन से इतना मालामाल कर दिया कि आपकी गिनती उस वक्त के मशहूर उलमा में होने लगी। फिर भी इल्म की प्यास बाकी रही और आप मौलाना हुसामुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से रुखसत होकर समरकंद चले गए। समरकंद में भी एक दीनी मदरसे में पहुंचकर मजीद इल्म हासिल किया। शेख इब्राहिम कुंदुजी रहमतुल्लाह अलैह ने जब से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इश्क इलाही की झलक दिखाई थी, उसी वक्त से आपका दिल बेचैन हो गया था और जब तालीम की हवा ने इश्क की आग को भड़का दिया तो आपने एक दिन समरकंद को भी छोड़ा और अल्लाह का नाम लेकर मगरिब की जानिब रवाना हो गए। मगरिब की सरजमीन बड़े बड़े आरिफाने हक के मज़ारों से भरी पड़ी थी और बड़े बड़े खुदा रसीदा बुजुर्ग उस सरजमीन पर मौजूद थे जहाँ कदम कदम पर फैज के दरिया जारी थे। समरकंद से एक रास्ता जुनूबी तरफ बल्ख को जाता है। आप इसी रास्ते पर कामिल पीर की तलाश में चल पड़े, मगर इस तमाम सफर में कोई पीर कामिल न मिला और आप बराबर चलते रहे जैसे कोई गैबी कशिश आपको खींचते लिए जा रही हो। निशापुर से कुछ ही दूर चले थे कि कस्बा हारून में पहुंच गए।